जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखेंगे जीके के 100 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। पहला प्रश्न दिया है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। स्थल मंडल का तात्पर्य है, स्थल मंडल से तात्पर्य पृथ्वी की बाह्य पपड़ी से है। खैबर दर्रे से कौन से दो देश जुड़े हैं? खैबर दर्रे से अफगानिस्तान और पाकिस्तान दो देश जुड़े हैं। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। वर्ष 2006 के लगभग मध्य में हिमालय दर्रों में से कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया? नाथुला दर्रा पुनः खोला गया था। कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? बेतवा नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। पृथ्वी के किस भाग में निकल और लोहे की प्रधानता है? निफे भाग में लोहे और निकल की प्रधानता है। कौन सी नदी एस्चुअरी डेल्टा नहीं बनाती? महानदी एस्चुअरी डेल्टा नहीं बनाती है। बोस्निया का सबसे प्रमुख पर्वत कौन सा है? डिनेरिक आल्प्स है बोस्निया का सबसे प्रमुख पर्वत। कोला प्रायद्वीप से किस देश में स्थित है? कोला प्रायद्वीप रूस में स्थित है। छोटा नागपुर पठारी प्रदेश का सबसे प्रमुख नगर कौन सा है? रांची है। कोचीन का जुड़वा नगर कौन सा है? एर्नाकुलम कोचीन का जुड़वा नगर है। विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र कौन सा है? नेपाल देश हिंदू राष्ट्र है। पृथ्वी की अनुमानित आयु कितने वर्ष है? पृथ्वी की अनुमानित आयु 400 करोड़ वर्ष है। सन 1902 में भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की गई थी? शिव समुद्रम में सबसे पहले जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई। भारत में सर्वप्रथम कोयला उत्खनन किस स्थान पर प्रारंभ किया गया? रानीगंज में कोयले का उत्खनन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया। किसकी वृद्धि प्रतिशत में देश में सबसे तीव्र गति से हो रही है? महिला साक्षरता की वृद्धि सबसे अधिक हो रही है। निर्माण की दृष्टि से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? आग्नेय चट्टान सबसे प्राचीन है। कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? अमरनाथ की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित नहीं हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? कोटोपैक्सी पर्वत फिलीपींस में स्थित है। किस क्षेत्र में विश्व का सर्वाधिक पशुओं का मांस उत्पादित किया जाता है? पंपास क्षेत्र अर्जेंटीना में पशुओं का मांस उत्पादित किया जाता है। कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? गेसर स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है। कौन पृथ्वी का एक स्थायी खंड नहीं है? हिमालय पर्वत एक स्थायी खंड नहीं है। कौन आधात्विक खनिज है? जिप्सम एक आधात्विक खनिज है। यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? काला होगा। कौन सी नदी पक्षिपाद डेल्टा का निर्माण करती है? मिसिसिपी नदी पक्षिपाद डेल्टा का निर्माण करती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। सेरीकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है? रेशम के उत्पादन से सेरीकल्चर संबंधित है। किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? केरल राज्य में सबरीमाला स्थित है। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला सबसे पुरानी भारत की पर्वत श्रृंखला है। ओंकारेश्वर जल विद्युत संयंत्र से ऊर्जा उत्पन्न होती है। 520 मेगावाट की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तुलबुल परियोजना किस नदी से संबंधित है? झेलम नदी से संबंधित है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना चल रही है। मालवीय प्रक्षेप की सबसे प्रमुख विशेषता कौन सी है? इसकी प्रमुख विशेषता शुद्ध क्षेत्रफल है। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? ग्रीक भाषा में सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया था। गहरी जड़ों वाली फसलों के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? काली मिट्टी गहरी जड़ों वाली फसलों के लिए उपयुक्त होती है।
किस फसल को प्रति हेक्टेयर अधिक जल की आवश्यकता पड़ती है? गन्ने को प्रति हेक्टेयर अधिक जल की आवश्यकता पड़ती है। किसकी गणना नकदी फसल के अंतर्गत की जाती है? कपास, चाय, जूट की गणना नकदी फसल में की जाती है। माउंट एवरेस्ट ऊंचाई 8,848 मीटर के बाद विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? माउंट केटू है, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है? तटबंध के नाम से जाना जाता है। कालीमंतन जिस द्वीप का अंग है वह है बोर्नियो है। खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है बंगाल की खाड़ी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर में ही प्रवाहित होती है? सुषमा धारा अटलांटिक महासागर में ही प्रवाहित होती है। ठंडी तथा भारी वायु द्वारा गर्म एवं हल्की वायु के ऊपर उठा देने से निर्मित वाताग्र क्या कहलाता है? शीत वाताग्र कहलाता है। किस उद्योगों को धुरी उद्योग या उद्योगों का आधार कहा जाता है? लौह इस्पात उद्योग को धुरी उद्योग या उद्योगों का आधार कहा जाता है। किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहाँ स्थित है? बृहद एवं लघु हिमालय के बीच मेन सेंट्रल थ्रस्ट स्थित है। प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? जस्ता प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। भारत में देश का पहला दिया सलाई बनाने का कारखाना सन 1921 में किस स्थान पर स्थापित किया गया था, जो आज भी सुचारू रूप से चल रहा है? अहमदाबाद में पहला दिया सलाई कारखाना स्थापित किया गया था। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? 1600 डिग्री सेल्सियस का। संध्या काल में सर्वाधिक लाल दिखने वाला मेघ है पच्छाव मेघ है। पृथ्वी के आरंभिक वातावरण में नहीं था। ऑक्सीजन आरंभिक वातावरण में नहीं थी। बेगुला की धारा है। ठंडी महासागरीय धाराएं हैं। नुकीली पत्ती वाले वन पाए जाते हैं, साइबेरिया में पाए जाते हैं। ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। भारत किसके कारण एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है? अक्षांशीय विस्तार के कारण उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है। कोइलकारो जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? बिहार राज्य में कोइलकारो जल विद्युत परियोजना स्थित है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? विषुवत रेखा। कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना स्थित है। भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? अवसादी या परतदार चट्टानों में खनिज तेल के भंडार पाए जाते हैं। भारतीय जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? पवनों का विपरीत स्वभाव इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है कोरोमंडल तट नाम है। छोटा नागपुर का पठार जिस संसाधन में समृद्ध है वह है छोटा नागपुर का पठार खनिज संसाधन में समृद्ध है। कोपली जिसकी सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है कोपली। भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद है, खाने योग्य तेल। नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ स्थित है? कोच्चि में नेवल एयर स्टेशन गरुड़ स्थित है। दक्षिणी ध्रुव लगातार सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है शरद अयनांत में। ओजोन परत अवस्थित है। समताप मंडल में ओजोन परत स्थित है। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होते हैं? क्षोभ मंडल के कारण दैनिक मौसम परिवर्तन होते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? नाइट्रोजन का प्रतिशत वायुमंडल में सबसे अधिक है। कौन सा उच्च मेघ है? पच्छाव मेघ उच्च मेघ है। कौन वर्षण का प्रकार नहीं है? कोहरा। समुद्री तट के सहारे
कोहरे का निर्माण का कारण है अभिवहन। दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाली किस नदी का थाला सबसे बड़ा है? गोदावरी नदी का। सस्य गहनता की दृष्टि से भारत का सबसे समृद्ध राज्य कौन सा है? पंजाब राज्य है। विश्व के संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? 11% भाग कृषि योग्य है। किसने सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? अरस्तु ने सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है। नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है। ऑक्सीजन में घुली हुई मात्रा से जल प्रदूषण की माप की जाती है। अलमत्ती बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर अलमत्ती बांध है। रेड रिवर के डेल्टा क्षेत्र में स्थित नगर कौन सा है? हनोई शहर रेड रिवर के डेल्टा में स्थित है। माकासार जल संधि किन को अलग करती है? जावा एवं सारावाक को माकासार जल संधि अलग करती है। न्यूमर द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में न्यूमर द्वीप स्थित है। लैपीज किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है? क्रस्ट से संबंधित लैपीज एक स्थलाकृति है। और 1948 औद्योगिक नीति में सरकारी नियंत्रण के क्षेत्र में रखे गए उद्योगों की संख्या कितनी थी? 18 थी। कांगो नदी घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है। सन 1902 में भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की गई थी? शिव समुद्रम में जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई थी। भारत में सर्वप्रथम कोयला उत्खनन किस स्थान पर आरंभ किया गया? रानीगंज में सर्वप्रथम कोयला उत्खनन प्रारंभ किया गया। नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है। काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है? काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है। कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? काली मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है। किस मिट्टी का निर्माण बैसाल्ट चट्टानों के विखंडन से हुआ? काली मिट्टी का निर्माण बैसाल्ट चट्टानों के विखंडन से हुआ है। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? काली मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? रेगुड़ नाम से। ग्रेनाइट और नीच चट्टानों से किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है? लाल मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट और नीच चट्टानों से होता है। किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं? लेटेराइट मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। किस मिट्टी के बारे में यह कहा जा सकता है कि इसकी जुताई स्वतः होती रहती है? काली मिट्टी के बारे में कहा जा सकता है कि इसकी जुताई स्वतः होती रहती है। लेटेराइट मिट्टी का प्राधान्य है। मालाबार तटीय प्रदेश लेटेराइट मिट्टी का प्राधान्य है। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।